नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का MGSR ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास की एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसका नाम है जलियांवाला बाग नरसंहार। इसको हम जानने से पहले इसकी थोड़ा पीछे की जानकारियां अर्थात रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे। रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट लगातार बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सन 1919 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट का गठन किया जाता है जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो क्या था इसमें? किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसका उद्देश्य भारत में लगातार बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। तो क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। और यदि किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था तो इस पर ना किसी प्रकार की अपील की जा सकती है और ना ही किसी भी प्रकार का वकील किया जा सकता था। तो इसीलिए इस एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा? काला कानून कहा। ठीक है। और हमारे मोतीलाल नेहरू साहब ने कहा, क्या कहा? इसे बिना अपील बिना दलील का कानून, अपील बिना दलील का कानून। ठीक है। इस एक्ट का विरोध होता है। इस एक्ट का विरोध पंजाब से दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक है सत्यपाल, एक है सैफुद्दीन किचलू इसका विरोध करते हैं, जिनको पकड़ लिया जाता है रॉलेट एक्ट के तहत और इन्हें हिमाचल प्रदेश एक जेल है जिसका नाम है धर्मशाला जेल में बंद कर दिया जाता है। और इसके विरोध में पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक शांतिपूर्वक सभा बैठाई जाती है और ये कहा जाता है कि ऐसे 4 कोने का था जिसमें एक ही गेट था और कई सारे कुएं भी थे इसमें, और हजारों की संख्या में लोग बिना निहत्थे थे, बिना किसी हथियार के यहाँ पर बैठे थे लोग। और कहा जाता है जनरल
द्वारा इन निहत्थे व्यक्तियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। क्या चलाने के लिए? गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है, जिसके तहत हजारों की संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और सरकारी आंकड़े तो केवल 450 तक ही पहुंचते हैं। और इस दर्दनाक घटना से कई लोग प्रभावित होते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना से काफ़ी दुख व्यक्त करते हैं और अपनी जो अंग्रेज़ों द्वारा केसरी हिंद की उपाधि दी जाती है, इनको केसरी हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। क्या करते हैं? कौन त्यागता है? गांधी जी। गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें नाइटहुड, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। क्या? नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी? त्याग दी। नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी। और इस जलियांवाला नरसंहार की जो घटना हुई 13 अप्रैल 1919, कब हुई? 13 अप्रैल 1919 याद रखिएगा। और ये हुई, इस घटना की पूरी संपूर्ण घटना की जांच एक समिति आई, जिसका नाम था हंटर समिति। ठीक है। हंटर समिति जिसका गठन हुआ था 1919 में। हंटर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जनरल डायर द्वारा गोली चलवाना पूरी तरह से उचित था। किस तरह से उचित था, ये तो भारतीय जनता ही जानती है, अर्थात भारतीय ही जानते हैं। तो ये इस रिपोर्ट ने कहा। और हंटर समिति में 3 भारतीय सदस्य थे। और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक समिति का गठन किया जाता है, जिसका नाम होता है तहकीकात समिति। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जलियांवाला बाग नरसंहार में जो लोग मारे गए हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इनके घर वालों के लिए कुछ आर्थिक सहायता तो दें। लेकिन इस समिति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और हालांकि जानकारी के लिए बता दें, तहकीकात समिति के अध्यक्ष जो थे, वो मदन मोहन मालवीय थे। जनरल डायर एक बच्चा था जिसका नाम था उधम सिंह। ठीक इस घटना का 21 साल बाद बदला लेता है, अर्थात उधम सिंह द्वारा 13 मार्च 1940 को जनरल डायर की हत्या कर दी जाती है। जनरल डायर की हत्या कर दी जाती है और इस घटना का बदला उधम सिंह ने लिया। अब आपका ये दोस्त इजाज़त लेना चाहेगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों तक हो सके तो फैला दीजिए।